नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के एक एक ऐसे सपने की जो सच होने जा रहा है। एक ऐसा मिशन जो पूरा इतिहास बदल देगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं गगनयान की। बिल्कुल सही सुना। ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं, ये हकीकत बनने जा रही है। सोच के देखिए, वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं जब इंडिया अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेगा। सीरियसली, कितनी बड़ी बात है ये। तो सवाल उठता है कि आखिर ये गगनयान है क्या? सिंपल शब्दों में, ये है इंडिया का सबसे पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। सोच लीजिए, इसरो का एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो इंडिया को सीधा उस एक्सक्लूसिव क्लब में एंट्री दिलाएगा, जिसमें अभी तक सिर्फ कुछ ही देश हैं जिन्होंने इंसानों को स्पेस में भेजा है। ओके, तो मिशन का नाम तो समझ आ गया, पर इसका प्लान क्या है? ये सब होगा कैसे? चलिए, इसके पूरे ब्लूप्रिंट को आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। तो इस मिशन का पूरा फोकस किनके ऊपर है? इसके सेंटर में होंगे 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स। इन्हें व्योमनॉट्स भी कहा जा रहा है। और यही वो 3 लोग होंगे जो हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। पहले ऐसे इंडियंस जो इंडिया की जमीन से एक इंडियन रॉकेट में बैठकर स्पेस तक जाएंगे। जस्ट इमेजिन, कितना हिस्टोरिक मोमेंट होगा वो। अच्छा, तो क्रू में 3 लोग हैं, पर मिशन कितना लंबा होगा? मजेदार बात यह है कि इसका जवाब भी है 3। जी हां, 3 दिन। ये एस्ट्रोनॉट्स 3 दिन तक अर्थ के चक्कर लगाएंगे और वहां सिर्फ घूमेंगे नहीं, वो माइक्रोग्रेविटी में यानी जीरो ग्रेविटी वाली कंडीशन में बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे। इससे जो डेटा मिलेगा ना, वो आगे के मिशंस के लिए गोल्ड माइन साबित होगा। ओके, अब एक और जरूरी सवाल, ये जाएंगे कहां तक? मतलब कितनी ऊंचाई पर? तो ये क्रू जाएगा जमीन से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर। इस जगह को कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। और आपको एक आइडिया देने के लिए बताऊं, ये उतनी ही ऊंचाई है जहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS चक्कर लगाता है। तो समझ लीजिए, ये स्पेस मिशंस के लिए एक बहुत ही क्रूशियल स्पॉट है। अब देखिए, इतना बड़ा, इतना रिस्की मिशन है, तो एक बात तो साफ है, टेक्नोलॉजी एकदम सॉलिड और भरोसेमंद होनी चाहिए, राइट? तो चलिए अब बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रस्ट की। आखिर इस पूरे मिशन का भरोसा किस चीज पर टिका है? इस पूरी यात्रा की शुरुआत करेगा इंडिया का सबसे तगड़ा रॉकेट LVM-3। इसका निकनेम तो आपने सुना ही होगा, बाहुबली। और ये नाम ऐसे ही नहीं पड़ा, ये वही पावर हाउस रॉकेट है जिसने चंद्रयान जैसे सुपर सक्सेसफुल मिशंस को अंजाम दिया है। तो जब रिलायबिलिटी की बात आती है ना, इस पर कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन रॉकेट कितना भी रिलायबल हो, जब इंसानों की जान दांव पर लगी हो तो सेफ्टी नंबर 1 प्रायोरिटी बन जाती है हमेशा। और इसरो ने इसका पूरा ध्यान रखा है एक क्रू एस्केप सिस्टम के साथ। अब ये क्या चीज है? बेसिकली ये एक लाइफ सेविंग जैकेट जैसा है। अगर लॉन्च के टाइम भगवान ना करे कोई भी गड़बड़ी होती है, तो ये सिस्टम तुरंत एस्ट्रोनॉट्स के कैप्सूल को रॉकेट से अलग करके सेफली दूर ले जाएगा। और हां, इसके कई सक्सेसफुल टेस्ट भी हो चुके हैं, मतलब सेफ्टी को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देखिए, हमने टेक्नोलॉजी की बात कर ली, मिशन प्लान की बात कर ली, लेकिन गगनयान सिर्फ एक साइंस प्रोजेक्ट नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। ये पूरे देश के लिए एक सिंबल है। पर कैसे? चलिए इस पे थोड़ी बात करते हैं। सोच लीजिए, ये मिशन इंडिया के टेक्नोलॉजिकल पावर का एक ग्लोबल शोकेस है। ये पूरी दुनिया को दिखाएगा कि हम क्या कर सकते हैं। दूसरा, ये हमारे साइंटिफिक जर्नी में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आत्मनिर्भर भारत का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक जीता जागता सबूत कि इंडिया अब स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में किसी पर निर्भर नहीं है। हम ये सब खुद कर सकते हैं। तो इस सब का मतलब क्या है? मतलब यह है कि गगनयान के साथ इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक बिल्कुल नए चैप्टर में एंटर कर रहा है। ये किसी चीज का एंड नहीं है, बल्कि ये एक नई शुरुआत है। हजारों नई पॉसिबिलिटीज का दरवाजा खुल रहा है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बच जाता है, इस आसमान की बुलंदियों को छूने के बाद इंडिया का अगला कदम क्या होगा? हम अगला कौन सा फ्रंटियर कॉन्कर करेंगे?